पीछे में लिखल पीछे लिखल चलिए सटाइए ना। हाँ निजी जमीन। कई साल से इनके कब्जा में है? अब कैसा हम उतना ध्यान हमरा नहीं, 5-6 साल से। 5-6 साल से है। फिर धमकी देने आता है, वो काहे ला धमकी देता है? अब कला धमकी तो आइयो बोल चल भेल है जब पुलिस से काहे बोलता है तो हमरे पर फिर पड़ता है जो तू काहे बोलता है तुम्हारे। अच्छा। 6 महीना से मैंने हमें तबाह करता है। वो नया लिखवाया है जमीन? हाँ नया लिखवाया है जमीन। उसका जमीन पीछे है? हाँ पीछे है जमीन। लेकिन आगे लेना चाह रहा है? आगे लेना चाहता है। रोड का? हाँ रोड का। उसका रास्ता भी नहीं है? हाँ रास्ता भी नहीं है। आप ग्रामीण है? हाँ हमको बगल में घर है। अच्छा। खेत अब चौहदीदार है। बहुत दिन से अथी चल रहा है। वो इस पर ककौ के वाला हो चुका है। अच्छा। तो गणेश पंडित के बबलू राम एगो है, वो बेचारा केवला करल के मालिक से। तो यही केवला मालिक से करल कई यहाँ से वहाँ तक लोग कोई केवला में सड़क न जनैले। अच्छा। इहो गणेश पंडित सड़क जना के न केवला करले छ। अरिया में है जकर नाव देले छ चौहद्दी। हिनकर आलेला उ चौहद्दी में सड़क जना के केवला करल कई। तो ए लोग कहे छै जे हमर है। अच्छा। वो नया केवाला कराया? हाँ, नया ये लोग पहलका केवाला दे वाला पहला है। कौन गांव की मामला है? कफेन चौधरी में। कफेन चौधरी ग्रामीण हुए? हम ग्रामीण। क्या नाम है? दरोगा सिंह। जमीन का समस्या है, वो गलत तरीके से रजिस्ट्री कराया है। जमीन है पूरब, अब पश्चिम का मतलब चौहदी दे करके रजिस्ट्री करा लिया है। तो जहाँ जमीन उनको वहाँ रहना चाहिए। तो दाखिल मतलब वो दखल कब्जा थाना के बुला करके दखल कब्जा करा लिया। दखल कब्जा कराने के बाद मतलब सीओ साहब के पास हम गए थे। सीओ साहब जमीन कब्जा छुड़वा दिए। अच्छा। कि उनको कहा कि सीओ साहब की मतलब जहाँ मतलब आपका जमीन है वहाँ पे जाइए। वो कब लिखवाया था? वो सितंबर अक्टूबर में शायद लिखवाया था, सितंबर। अच्छा। आप कब गए थे सीओ के पास? वो बरमा महीना में 5-12 को। दिसंबर में गए थे। उसमें आपके मतलब कब्जा में बोला करने के लिए जी सीओ साहब उनको बोले कि जमीन इनका छोड़ दो। अच्छा। जो दखल कब्जा किए थे तो दखल कब्जा छोड़ करके उनका जहाँ निजी जमीन है वहाँ दखल कब्जा किए। अच्छा। वो पीछे जो छोटा मकई दिख रहा है। हाँ। अब जो सीओ साहब बोले कि जो दाखिल खारिज होगा तुम्हारा केवाला पर जो सड़क जनाया हुआ है वो सड़क से मतलब नहीं है, जो तुमको निजी जमीन जहाँ वहीं जाना होगा। अच्छा। तो वो कहा कि ठीक है हम चले जाते हैं। तो चले गए। तो दाखिल खारिज करवाने के बाद जब दाखिल खारिज हो गया तब इस जमीन पे मतलब वो दंगा फसाद करने आता है कि हम घर में रहेंगे, फसल नहीं दाखिल खारिज जब आपत्ति जब लगा दिए तब दाखिल खारिज कैसे हो गया? जी तो वही ना समझेंगे, सीओ साहब नहीं समझेंगे। वो सीओ साहब बीच में ट्रांसफर हुए थे, दूसरा सीओ साहब आए थे, प्रशिक्षु आए जो आए थे। अच्छा। वही किए थे। वही किए थे जो पहले के सीओ साहब थे वो रोक के रखे थे। अच्छा। जी। हम आपत्ति में लिखे हुए थे कि सर जमीन पर आके जांच किया जाए। जी। कौन आपके जमीन किसके कौन लिए हुआ है जो आपको डरा धमका रहा है? नंदू राम है, पिता शिवलाल राम है। कहाँ के रहने वाला है वो? कफेन चौधरी के रहने वाला, एक विद्यालय के सामने मकान है उनका। अच्छा। आपका क्या मांग है? हमारा मांग है कि जो जनून है वो जनून अपना जमीन पर जाए। हमको डराए धमकाए नहीं। हम बाहर रहते हैं और हमारा बाल बच्चा जो है मतलब यहीं पर रहते हैं। अच्छा। रात बिहार को धमकी देता है कि घर में आग फूंक देंगे, दखल कब्जा कर लेंगे, मतलब कुछ भी हो सकता है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा सरोज पंडित। कहाँ घर हुआ? कफेन चौधरी। कफेन चौधरी। आप कब रजिस्ट्री करवाए थे? 4-5 साल पहले। 4-5 साल पहले। किससे लिए थे? सितंबर में। जी अभी वो कराया। आप किससे लिए थे जमीन? हम पूजा देवी पति बबलू राम जो अभी जमीन रजिस्ट्री कराए ना उनका भाई से ही जमीन हमने लिया है। अच्छा। आपके नाम पर कितना डिसमिल जमीन है? 14 डिसमिल इधर सड़क साइड से है और पूर्व व उत्तर से 6 डिसमिल है, जिसमें सीओ साहब की जो हुआ ना आपत्ति तो सीओ साहब अंचल अमीन को बुलवा करके वो बजाते मतलब जमीन हमारा चौहद्दी वर्तमान का चौहद्दी नोट कर दिए। अच्छा। वो रिपोर्ट पूरा है जी। उसका पेपर भी आपके पास? जी सब है। ठीक है। क्या मांग है आपका? जी मांग है कि हमको डराए धमकाए नहीं, अपना निजी जमीन में जहाँ है वहाँ रहे, हमको तबाह नहीं किया जाए। सही से न्याय मिलना चाहिए। बार बार आता है इसी करने।